हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि आज हमें चर्च जाना क्यों ज़रूरी है, और दूसरी बात, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्योंकि पूरा मीडिया बताता है और हम देखते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु की आत्मा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है कि हम सत्य को जान लें, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है, हमारा यहोवा है, पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो आज प्रभु की आत्मा बहुत सी बात हमसे करना चाहती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वचन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वचन के बिना हम अधूरे हैं। क्योंकि अगर आप मेरे साथ यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कि मैं आज आपको सबसे पहले यही बता दूं कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है। चर्च जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंत से पहले के कुछ समय रह गया है जो आज चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि चर्च में लोग नहीं हैं, लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ऑनलाइन प्रेयर हो रही है। मगर प्रभु की आत्मा आज यही बताना चाहती है कि संडे के दिन ऑनलाइन प्रेयर ना रखें। अगर आप अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, तो आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं प्रभु की उपासना। अगर आपको प्रभु ने तंदुरुस्ती दी है तो आप प्रभु के भवन को जाएं, यहोवा के भवन को जाएं, यीशु मसीह के पास जाएं और इसकी स्तुति और महिमा चर्च में जाके करें। क्योंकि ऐसा समय आता है मेरे भाई और बहनों कि सभाएं बंद कर दी जाएंगी, और हो भी रही है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु की आत्मा भी कहती है और वचन सत्य भी कहता है कि अंत का दिन जो है बड़ा भयंकर होगा। आज हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, समय है, सब कुछ है, मगर क्या है, आज हम चर्च नहीं जाते, अपने इंपॉर्टेंट काम जो बहुत से ज़रूरी काम है उसको निपटाते हैं। मगर आज प्रभु की आत्मा यही कहती है कि चर्च को जरूर जाएं, क्योंकि आज तुम्हारे पास समय है, कल समय नहीं होगा। अगर हम पिछली ज़िंदगी, अगर हम थोड़े से पिछले दिनों में, पिछले सालों में चले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कोरोना जैसी एक बीमारी, महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर आ गई, जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, जिससे कि आप जानते हैं कि जॉबें चली गई, जॉब होते हुए भी आपको घर पे बैठना पड़ा, मुझे घर पे बैठना पड़ा। मगर साथ ही साथ चर्च भी बंद हो गए, है ना। चर्च नहीं लग रहे थे, मगर हम तड़प रहे थे कब ये कोरोना की बीमारी जाएगी और हम चर्च को जाएंगे। और एक समय ऐसा ही आता है जब चर्च बंद कर दिए जाएंगे। बहुत सी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देखें चर्च तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मगर हमारी प्रभु की आत्मा क्या कहती है? संयम बांधे, शांति बनाए रखें, कोई भी किसी भी तरीके का उपद्रव ना करे, क्योंकि ये जो हो रहा है इसका एक कारण है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमारे यहोवा की जो बातें हैं, वो वचन की जो बातें, जो इस बाइबल के अंदर सत्य जो लिखा हुआ है, वो पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय है हमारा चर्च जाने का। आज हम चर्च को जरूर जाएं, कितना भी जरूरी काम हो उसको परे कर दें, साइड में रख दें और चर्च जाएं। क्योंकि ऐसा समय आता है कि हम तड़पेंगे मगर चर्च को ना देख पाएंगे, तड़पेंगे हम अपने पास्टरों से मिलने के लिए मगर हम पास्टर से भेंट ना कर पाएंगे, तड़पेंगे कि कोई हमें सच्चाई बताए, कलाम से बता दे, मगर हम नहीं सुन पाएंगे, सत्य को नहीं जान पाएंगे। वचन होगा मगर हो सकता है, बाइबल ये भी कहती है कि पवित्र शास्त्र भी छीन लिए जाएंगे। क्या पता हमारे पास पवित्र शास्त्र भी ना हो, वचन ना हो, तो हम अपने हृदय रूपी पटरी पर अपने प्रभु के वचनों को गोद कर लिख दें, ताकि उसके विरुद्ध तब भी कोई पाप ना करे और प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहें। तो मेरे भाई और बहनों, आज एक वचन निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, मत्ती अगर हम 24 देखते हैं, मत्ती 24 में इस तरीके से लिखा, अगर मैं पढ़ूंगा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सबसे पहले अंत का जो पहला चिन्ह दे दिया है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ये ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, क्या हमें महसूस हो रहा है? आज आप अपने हृदय को जांचें, आज आप अपने हृदय से पूछे, क्या हमें महसूस हो रहा है ये बात कि बहुत से लोग प्रभु के कलाम को लेकर निकल गए, सिर्फ अपनी मनगढ़ंत बातें बोलने के लिए प्रभु के वचन को काट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हर बहुत तरीके की मिशनरी, बहुत तरीके की संस्था, बहुत तरीके के चर्च उठ खड़े हुए हैं, जो कहते हैं मैं सही हूं, मैं सही हूं। कोई गलत नहीं कहता। ये बातें मैं भी, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं भी सही हूं, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों को फॉलो कर ले, बातों को सिर्फ समझे और वचन को उठाएं, तो बाइबल तुम्हें उठा देगी। मैंने भी 35 साल अपनी जिंदगी के ऐसे निकाल दिए। मसीह परिवार में जन्म लिया, यीशु मसीह को जानता था, सब कुछ था, मगर मैं अपने आप को धोखा दे रहा था।
मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत से पाप किए जो परमेश्वर मुझसे नहीं चाहता था, मगर मेरे पास्टर वो हमेशा कहते हैं कि प्रभु ने आपको चुना है। मैं उनको हंसी में ले जाता था, मगर आज मुझे महसूस होता है कि प्रभु की आत्मा कुछ तो कहती है, कुछ चाहती है ताकि मैं प्रभु के काम को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि मेरे को जो प्रभु ने काम दिया था, मैं आपको बताऊं, जब पहली भेंट मेरी प्रभु से हुई थी तो प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को तो जाके सुसमाचार बताना। इसलिए मैं लोगों के पास नहीं, जगत में नहीं जाता, मैं लोगों को नहीं बताता, मैं उन लोगों को बताता हूं जो हम मसीह को जानते हैं, मगर जानकर भी हम प्रभु के पास नहीं आते। हम दूसरों को क्या बताएं जब जो मसीह को जानकर भी गुनाहों में पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं मसीह को जानकर गुनाहों में था। तो आज प्रभु का वचन क्या कहता है? और जब ऐसी बात होंगी अंत के दिनों में, भरमाने के लिए लोग आ जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सी संस्थाएं आ गई, यहोवा विटनेस वाले हो गए, कोई सिर्फ यीशु मसीह को ही मान रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बातें मेरे सामने आएंगी और मेरे को बोलने का ये मौका मिलेगा। तो जब मेरी ये बातें हो रही थी तो बहुत सी बातें मेरे सामने आई, जैसे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा गलत है, लोग कह रहे हैं इस बात को, और यीशु मसीह के नाम से सही है। और बहुत सी बातें आई, 2 वचन आए मेरे सामने कि स्त्रियों को ओढ़नी चाहिए या नहीं ओढ़नी चाहिए। इन बातों को लेके विवाद में पड़ा, मगर प्रभु कहता है कि विवादों में ना पड़े तो अच्छा है। और जिस समय ये बातें चल रही थी तो किसी ने मुझसे कहा, प्रभु के दास ने, कि आप पे प्रभु की आत्मा नहीं शैतान की आत्मा बात करती है। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया, मैंने बोला कि कैसे शैतान की आत्मा बात कर सकती है? क्यों? अरे मैं इतना गंदा इंसान, मैं दुनिया का सबसे पापी इंसान जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता था, जो किसी को कुछ समझता नहीं था, सबको तुच्छ समझता था, प्रभु के वचनों पर चलता नहीं था, प्रभु की आज्ञाओं को मानता नहीं था, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत पाप करता था, तब मैं मान सकता हूं कि शैतान की आत्मा थी जो कि मेरे पे वास करती थी। और जब प्रभु ने मुझे पकड़ा और जब मैंने अपना मन फिराप करा, जब मैं प्रभु के पास आया, तो उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है और शैतान के हमारे अंदर वास करता है, ये हम खुद पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम शैतान के कर्मों पे चल रहे हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं, और प्रभु आके हमारा जीवन बदल दे, तो मैं कहता हूं कि लोग चेहरा बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जब मैं इस विचार में था, मैं इस दुविधा में आ गया कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो मैं जब उठा, मैंने 4:30 बजे उठ के प्रार्थना करनी शुरू करी, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। बाइबल में जब मैंने पढ़ा तो आज सारे वचन यही थे कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने सत्य बोला, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू करा, तो लोगों ने उसे कह दिया कि इसमें दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, ये दुष्ट आत्मा का सरदार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब लोग तुम्हारे पास आ जाएं और कहें कि मैं मसीह हूं, तो समझ जाना कि वचन को उठाना और उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं इस दुनिया के अंदर, और पता नहीं कितने लोग हैं, 3000 से भी ज़्यादा। कोई कह रहा है चर्च के अंदर ताली भी नहीं बजा सकते, कोई कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं ले सकते, कोई कह रहा है कि अपना चुन्नी उतार दो, कोई कहता है कि क्या कहते हैं, कोई कुछ भी, मतलब जो मन में आ रहा है सब अपने मन से कहते जा रहे हैं। मगर आज समझने वाली बात है कि प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है पहले ही कि इसीलिए सत्य को जान लो, सत्य को उठा लो, तो मेरे भाई और बहनों हम बच जाएंगे उस नरक के कुंड में जाने से। क्योंकि अंत का समय क्या कहता है, देखिए अभी इससे आगे जब मैं पढ़ूंगा तो यहां लिखा है, और बहुत को भरमाएंगे। बाइबल साफ कहती है कि मेरे चुने हुओं को भी भरमा देंगे, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, घात लगा के बैठा हुआ है, फाड़ने को तैयार है, कैसे प्रभु के लोगों को मैं पकड़ लूं, कैसे मैं इसको दबोच लूं। मगर आज समय है हमारे पास मेरे भाई और बहनों, जान ले, पहचान ले और प्रभु के कलाम को उठा ले। और यहां आगे हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। देखिए क्यों जल रहा है, क्यों चर्च जल रहे हैं? अगर ये नहीं होगा तो प्रभु का वचन कैसे पूरा होगा? अगर सब शांत हो गया तो प्रभु का वचन कहां से पूरा होगा? फिर तो वो सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने वचन के अंदर सब कुछ ऑलरेडी अंत तक का दे रखा है। और यहां पे क्या लिखा है अगर हम आगे पढ़ेंगे, परंतु उस समय अंत ना होगा। जब आप देखेंगे ऐसी चर्चा होंगी, लड़ाइयां होंगी, तो घबरा ना जाना, क्योंकि ये अंत नहीं है ना। और यहां पे फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, ये आरंभ होगी स्टार्टिंग में, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम इस वचन में आगे पढ़ते चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सी चीजें लिखी है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज प्रभु क्यों कह रहा है? क्योंकि ये सत्य हो रहा है, ये सच है कि आज यीशु मसीह के वचन को अपने मन से मनगढ़ंत जो आ रहा है इंसान बोले जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह की फोटो लगाए चले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बाइबल में, फिर भी यीशु मसीह की फोटो लगा रहे हैं, चर्चों के अंदर लगा रहे हैं, जिनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भरमा लिए गए हैं। और मेरे भाई और बहनों, इससे रिलेटेड और भी वचन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप जाएंगे लूका 21
उसमें भी सब एक सेम ऐसी दे रखा है, मगर 11 से पढ़ूंगा मैं। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। क्या हमने जिंदगी में या हमारे बाप दादाओं ने कभी ऐसा देखा था जैसा कोरोना आया? मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं देखा। मगर जब अब आके हमारी आंखों ने देखा कि एक कोरोना जैसी बीमारी आई जिसने सबको अपने घरों में बंद कर दिया, तो अब समझ लो कि अंत का होना निश्चित है। ये पहले ही प्रभु ने हमें बता दिया कि अंत होने वाला है, मगर उससे पहले के जो चिन्ह है वो प्रभु हमें दिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन पढ़ेंगे, इस वचन को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ेंगे मत्ती 24, उसका अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो पूरा मत्ती 24 इसी के ऊपर दे रखा है। और साथ ही साथ हम लूका भी निकालेंगे, सॉरी मरकुस में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। मरकुस 13 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 13 का 9 में अगर मैं पढ़ूंगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। बहुत सी बातें लिखी हुई है। और मेरे नाम, अगर अंत में पढ़ेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, क्या गलत है? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये अंत से पहले का समय आ चुका है। साफ साफ तो कह रहा है जो आज हो रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हैं देश में? और अगर ये देख रहे हम तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि समय का अंत होने वाला है। आज भी मन फिराव करें, पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि इस संसार के अंदर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया हो। और मैं YouTube पे खुलकर बोलता हूं कि जैसे उन पास्टर ने कहा कि दुष्ट आत्मा काम करती है, मैं कहता हूं कि प्रभु की आत्मा काम करती है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदल दिया। मुझ जैसे इंसान का, मुझ जैसे गंदे इंसान का जीवन बदल दिया, जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। मैं सोचता था कि मैं मरते दम तक ये गलत काम करूंगा, बहुत से गलत काम जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा और बता भी चुका हूं। जैसे कि थोड़ा बहुत बताता हूं, गाली देना, गंदी मूवीज देखना है, लड़ाई झगड़े करना है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि सिगरेट भी 1-2 बार दोस्तों के कहने पे लगा दी। कभी ऐसा भी हुआ 1-आध बार बियर दोस्तों ने चैलेंज कर दिया तो वो भी पी ली। मगर जब प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी तो इन सब चीजों से आप दूर हो जाओगे ऑटोमेटिकली। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम कर दे, जो पवित्र आत्मा ऐसा काम कर दे, क्या वो शैतान कर सकता है? शैतान एक चीज जरूर कर सकता है। अगर हमारे अंदर शैतान की आत्मा है तो मैं एक चीज बता सकता हूं आपको, अगर मेरे अंदर शैतान की आत्मा है या आपके अंदर शैतान की आत्मा है तो वो आपसे गाली दिलवा सकती है, लड़ाइयां करवा सकती है, झूठ बुलवा सकती है, चोरी करवा सकती है, कत्ल करवा सकती है, अगर शैतान की आत्मा है। मगर जब प्रभु की आत्मा आप पे वास करेगी तो आप संसार से अलग हो जाओगे, संसारिक अभिलाषाओं से दूर होते चले जाओगे। इसलिए आज मैं कहता हूं कि यीशु जीवन बदल देता है। लोग चेहरे बदलते हैं मगर हमारा यीशु मसीह जीवन बदल देता है। आज वो समय है मेरे भाई और बहनों। आज हम चर्च में बैठे हुए तो हैं, आज हम बुढ़ापा आ गया हम पे। अरे 20-20, 25-25, 50-50 साल के हो गए हम बचपन से सुनते सुनते, मगर क्या हम उस वचनों को सुनते हैं? क्या हम उन पर चलते हैं? और मेरा ये यूट्यूब पे बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने आप को गुनहगार, अपने आप को ये मान लो कि हमने प्रभु के विरुद्ध बहुत से पाप किए, मगर वादा कर लो प्रभु से कि प्रभु तेरी आत्मा मुझे टच कर ले, प्रभु तू मुझे छू ले। जब प्रभु हमें छू लेगा तो मेरे भाई और बहनों सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। चाहे हम कितने भी बड़े गुनाह कर ले, कितने भी बड़े गुनाह हम कर चुके हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जब हमने यीशु मसीह को उद्धार कर्ता मान लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और अपने कर्मों को चेंज कर लिया, तो मैं कहता हूं, मैं इस बात को बाइबल से कहता हूं कि यीशु मसीह के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो लाल रंग और बैंगनी कलर को सफेद करने का अधिकार रखता है। वो हमारे पापों को लाल रंग के हों चाहे वो बैंगनी कलर के हों, वो सफेद करने का अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह रखता है। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं। पैसा नहीं है, चर्च नहीं है, दूरियां हैं, बहुत सी रुकावटें उनकी जिंदगी में। मगर जब हमारे पास फ्रीडम है अभी, तो आज हम इस समय को बहुमूल्य समझें और हर संडे अपनी फैमिली के साथ चर्च जाएं, क्योंकि प्रभु की आत्मा तो यही बताती है, कितने भी जरूरी काम हो आप छोड़ दें, बोले हम कल कर लेंगे, हम चर्च के बाद कर लेंगे, मगर प्रभु के भवन को जाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बाइबल उठा लें, आज भी समय है, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ईसाई नाम रखने से कुछ नहीं होता, अपने पीछे सरनेम लगा दिया ईसाई, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन बदल ले, अपने आप को पश्चाताप कर ले। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए वचन के साथ कि प्रभु की आत्मा क्या बताना चाहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।